गांव के कोने में स्थित चौधरी परिवार अपनी परंपराओं और सादगी के लिए जाना जाता था। चौधरी साहब के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा सुरेश। रमेश की शादी को 3 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी सीमा पूरे परिवार की लाडली बन चुकी थी। अब बारी थी सुरेश की शादी की। सुरेश के लिए उन्होंने एक सुंदर और शिक्षित लड़की प्रिया को चुना। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने प्रिया की सादगी और खूबसूरती की तारीफ की। लेकिन प्रिया केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वह एक नटखट और चुलबुली स्वभाव की लड़की भी थी। ससुराल में आते ही प्रिया ने अपनी मस्ती भरी हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली सुबह जब वह रसोई में गई, तो सीमा ने उसे चाय बनाना सिखाने की सोची। लेकिन प्रिया ने चाय बनाते समय चुपके से चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब सबने चाय पी, तो चौधरी साहब ने तुरंत कप नीचे रख दिया और बोले, अरे, ये कैसी चाय है? प्रिया ने तुरंत मासूमियत से कहा, ससुर जी, मैंने सोचा कि आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए मीठा कम करना चाहिए। पूरा परिवार हंस पड़ा और तभी सबको समझ में आया कि नई बहू का अंदाज थोड़ा अलग है। प्रिया गांव के लोगों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। वह बच्चों के साथ खेलती, औरतों के साथ हंसी मजाक करती और बूढ़ों से उनके पुराने किस्से सुनती। एक दिन गांव के बच्चों ने प्रिया को बताया कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अक्सर चुपके से डराया जाता है। यह सुनकर प्रिया को भी शरारत सूझी। रात के समय वह सफेद साड़ी पहनकर खेत में गई और मजदूरों के सामने आकर जोर से भूत चिल्ला दिया। मजदूर डरकर भागने लगे। जब उन्हें बाद में पता चला कि यह शरारत प्रिया ने की है, तो वे सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। प्रिया की नटखट हरकतें सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं थी। वह अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान भी रखती थी। जब वह देखती कि सासू माँ थक गई हैं, तो वह चुपके से उनके लिए तेल गर्म कर देती और उनके पैर दबाने लगती। वह चौधरी साहब के लिए चश्मा साफ करके रखती और सुरेश के लिए ताजा जूस बनाती। लेकिन उसकी शरारतें बंद नहीं होती थी। एक बार उसने चौधरी साहब के जूतों में चुपके से एक मेंढक रख दिया। जब चौधरी साहब ने जूते पहने, तो उछलकर बाहर निकल आए। प्रिया ने मासूमियत से पूछा, ससुर जी, क्या ये मेंढक आपके पुराने दोस्त हैं? पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या हो गई। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा था और सब लोग परेशान थे। प्रिया ने सबको परेशान देखकर एक योजना बनाई। उसने बच्चों को खेल खेल में जल संरक्षण का महत्व सिखाया और महिलाओं को पानी बचाने के तरीके बताए। उसका तरीका इतना सरल और मजेदार था कि सब लोग सीखते सीखते हंसने लगे। धीरे धीरे प्रिया की मेहनत रंग लाई और गांव में जल संरक्षण की आदत विकसित होने लगी। कुएं में पानी फिर से बढ़ने लगा। अब प्रिया पूरे परिवार और गांव की प्रिय बन चुकी थी। उसकी नटखट हरकतें और चुलबुला स्वभाव सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। चौधरी साहब को भी अपनी बहू पर गर्व था। एक दिन उन्होंने कहा, हमारी बहू सिर्फ नटखट नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की खुशियों का खजाना भी है। प्रिया ने अपने नटखट अंदाज में सबको यह सिखा दिया कि जीवन में मस्ती और जिम्मेदारी दोनों को संतुलित करना चाहिए। उसकी चुलबुली हरकतों ने परिवार और गांव में खुशियां बिखेर दी थी। इस तरह नई नटखट बहू ने अपने अंदाज से ससुराल को न सिर्फ अपना बना लिया, बल्कि सबके दिलों पर राज किया। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए लाइक करने में कंजूसी न करें।